नमस्कार दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ना, ये मैंने बनाकर तैयार किया है आज मुंबई स्टाइल कुल्हड़ पिज़्ज़ा, जो खाने में बेहद ही टेस्टी है। और इसको बनाने के लिए आपको पिज़्ज़ा बेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बिना पिज़्ज़ा बेस के आप कुल्हड़ पिज़्ज़ा किस तरीके से तैयार करें जो खाने में भी टेस्टी हो और बनाने में भी आसान हो और कम से कम सामग्री में बनने वाला हो। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएं। सबसे पहले पिज़्ज़ा में लगने वाली सब्जियां मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने पहले से क्या क्या तैयारी करके रखी है। तो सबसे पहले हमने एक प्याज को बारीक कट कर लिया है, बड़े आकार की प्याज है। एक शिमला मिर्ची ली है मीडियम आकार की। थोड़े से हमने कॉर्न ले लिए हैं बॉईल किए हुए। इसी के साथ में एक बड़ा टमाटर जिसको बारीक चॉप किया है। साथ में हमने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिया है, उसको भी बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। थोड़े से मसाले लगेंगे, नमक, रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला लेंगे। इसी के साथ में हम लेंगे यहाँ पे चीज़। आप यहाँ पे मोज़रेला चीज़, शेडार चीज़ या फिर आप यहाँ पे प्रोसेस्ड चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो आपको आसानी से मिल जाए। उसी के साथ में आपको बनाना बता रही हूँ। साथ में थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर और पिज़्ज़ा सॉस लेंगे। साथ में थोड़ा सा टोमेटो सॉस हमें लगेगा इसको सर्व करने के लिए। अब हम यहाँ पे पिज़्ज़ा कैसे बनाना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, कम से कम सामग्री के अंदर, और खाने में बेहद टेस्टी बनेगा जब आप इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ कुल्हड़ ले लिए हैं। आपके पास कुल्हड़ नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कोई भी स्टील की कटोरी में या फिर जो डिस्पोजल गिलास होते हैं ना, उसके अंदर भी आप बनाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे इन कुल्हड़ों के अंदर हम सबसे पहले सब्जियां डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इनके अंदर डाल ली है यहाँ पे प्याज। उसके बाद में हम सभी कुल्हड़ में एक जैसी टमाटर के स्लाइस डाल लेंगे। उसके बाद में डालेंगे हम इसके अंदर कॉर्न। उसके बाद में डालेंगे हम यहाँ पे शिमला मिर्ची। और उसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे सॉस, जो पिज़्ज़ा सॉस होता है वो थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे इसके अंदर। और इस तरह से सब्जियां डालने का दूसरा तरीका भी है। आप पहले से सारी सब्जियों को मिक्स करके उसके अंदर सॉस वगैरह डाल के अच्छे से मिक्स करके भी इसके अंदर आप भर सकते हो। लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो इसकी जो लेयर होती है ना, उनका स्वाद आपको बिल्कुल अलग अलग मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाल दी है चीज़ और ऊपर से थोड़े से मसाले डाले हैं, जैसे नमक, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और थोड़ा सा चाट मसाला। अगर आपको हल्का सा तीखा चाहिए तो आप ऊपर से थोड़ा सा इसमें काली मिर्ची का पाउडर और ऐड कर सकते हो। इस तरीके से मैंने काली मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब बारी है दोस्तों इसमें पनीर ऐड करने की, क्योंकि पनीर हमने अभी तक इसमें ऐड नहीं किया है। तो एक लेयर यहाँ पे पनीर की दे देंगे इस तरीके से। उसके बाद में फिर से हम प्याज इसके ऊपर डालेंगे। साथ में इसके ऊपर डालेंगे कॉर्न और टमाटर, शिमला मिर्ची। और अब आपके पास जो सब्जियां बच गई उनको आप मिक्स कर लें। इसके बाद में पनीर डालने के बाद में जितनी सब्जियां बची है उसको मिक्स करके ऊपर से आप इस तरीके से इसमें डाल दें। आपका बेहद ही टेस्टी और एकदम ही कलरफुल अट्रैक्टिव सा पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है, जो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो बिल्कुल लाजवाब होता है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाना। इसके बाद में हम फाइनली यहाँ पे डालेंगे चीज़ यहाँ पे हमें बिल्कुल भर भर के डालनी है। आपके पास यहाँ पे मोज़रेला चीज़, पिज़्ज़ा चीज़, शेडार चीज़ या प्रोसेस्ड चीज़ जो भी है आप डालकर बना सकते हो। सभी चीज़ों का जो टेस्ट होता है वो बढ़िया लगता है। ऊपर से कुछ मसाले डाल दिए हैं और अभी इसके ऊपर से थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस हम इस तरीके से और डालेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं इसमें एक चीज़ और डालने वाली हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगी, तो उसको हम इस टाइम पे नहीं डालेंगे, इनको पकने के लिए रखेंगे जिससे कि थोड़े से नीचे बैठ जाए, उसके बाद में हम डालेंगे। तो यहाँ पे कुल्हड़ भरकर हमने तैयार कर लिए है। अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको कढ़ाई में कैसे बेक करेंगे। तो कढ़ाई को मैंने प्रीट होने के लिए रखा था। अब मैं एक कुल्हड़ रख कर ढक्कन लगा कर देखूंगी। मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर ये आएगा नहीं। तो जैसे ही हमने लीड लगाई पूरा सॉस इस पर चिपक गया। तो हमने यहाँ पे बर्तन चेंज कर दिया है। अब मैंने ये थोड़ा सा डीप तले का पॉट लिया है। तो मैंने ये क्लिप आपको इसलिए दिखाई कि आप ये गलती ना करें। आप पहले से ही कुल्हड़ रख के स्टैंड के ऊपर और चेक कर लें ये आएगा या नहीं। हमने यहाँ पे 5 मिनट की गैस हमारी ऐसे ही ख़राब कर दी है प्रीहीट करने में, और बाद में देखा तो ये आए नहीं। तो यहाँ पे हम इस पर ढक्कन लगा देंगे रखने के बाद में, और थोड़ी सी देर 1 मिनट के लिए गैस का फ्लेम फुल रखेंगे। उसके बाद में गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इनको पकने देंगे। यहाँ पे मैं एक कुल्हड़ और तैयार करके इसके अंदर रख देती हूँ तब तक। तो ये मैंने 5 कुल्हड़ रख दिए हैं। अब मैंने एक प्रोसेस्ड चीज़ की क्यूब ली है, उसको ग्रेट करके ऊपर से इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे। कढ़ाई या पोट के अंदर इसको पकने में लगभग 15 से 17 मिनट का टाइम लग जाता है। तो इसको हम ढक्कन लगाकर पकने देंगे। जब आपको लगेगा कि चीज़ जो है पूरी तरह से मेल्ट हो गई है, तो आप समझिए आपका जो कुल्हड़ पिज़्ज़ा है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो आप बीच बीच में चेक करते रहें थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि सबका जो गैस का फ्लेम होता है वो अलग अलग होता है।
तो उसमें अंतर होने के कारण ये थोड़ा सा टाइम जो है इसका कम ज़्यादा लग सकता है। तो यहाँ पे हम इनको निकाल लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से ये पककर तैयार हुए हैं। सारे कुल्हड़ निकालने के बाद में अब ऊपर से इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा टोमेटो सॉस और साथ में जो हमने मसाले लिए हैं ऊपर से वो डाल देंगे। बेहद ही टेस्टी आपको ये लगने वाला है। तो आप इस तरीके से बनाकर देखना। अब आपको मैं निकाल कर दिखा देती हूँ ये कितना टेम्पटिंग सा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल एकदम ही यमी सा लग रहा है देखने में और खाने में तो बेहद टेस्टी बना था। आप ज़रूर बनाना। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।